हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस एंड मैं अंशुराज आप लोगों को अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। और सिलेबस ख़त्म करने के बाद आज हम 2019 से इवेंट का क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आप ही लोग देखिएगा इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कितना इजी वे में आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये है सेमेस्टर 4 के लिए और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 में है और उनका सब्जेक्ट है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि फुल मार्क्स 70 मार्क्स का होता है, पास 28 मार्क्स होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं MCQ का कि MCQ कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे MCQ के बारे में। तो फर्स्ट MCQ आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से। फर्स्ट MCQ है कि फेट एम्पलीफायर प्रोवाइड, फेट एम्पलीफायर क्या प्रोवाइड करता है। तो फिर हम बताए थे वोल्टेज गेन इसका एक्सेलेंट होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो पावर कंजप्शन होता है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका सही आंसर 1 का क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज्ड फॉर, तो ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज करता है तो बताए थे रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। ये आप लोग जितने लोग वीडियो देखे हैं उन सारे स्टूडेंट को ये चीज पता होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं कि थर्ड में क्वेश्चन नंबर में क्या है। थर्ड क्वेश्चन नंबर है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर इज सिमिलर इन कॉन्फ़िगरेशन टू व्हिच BJT एम्पलीफायर। तो यहाँ बता रहा है कि जो फेट एम्पलीफायर का टाइप ऑफ फेट एम्पलीफायर में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हम जब बता रहे थे तो बताए थे कि जिस तरह से BJT में कॉमन आपका कॉमन इमीटर, जिस तरह से कॉमन इमीटर वर्क करता है सेम उसी तरह से कॉमन सोर्स भी वर्क करता है। डेट मींस का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 का C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज गेन ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज गेन जो बात करता है वो ट्यून्ड एम्पलीफायर का क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है, यानी B इज राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 5 का। 5 क्या है, तो 5 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है। 5 में बोला गया ये है कि द गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, यानी बिना फीडबैक का गेन कितना है, तो 100 है। अब नेगेटिव फीडबैक अप्लाइड किया जा रहा है तो उसमें बताया जाता है कि द गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, सीधा माइनस हो जाता है 3। ठीक है, तो इसका गेन कितना हो जाएगा, 97 dB, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का है व्हेन अ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एम्पलीफायर द बैंडविड्थ क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि जब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो बैंडविड्थ क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा मेरा जो भी है वो बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 का कि 7 में क्या पूछा गया है। देखिए 7 में पूछा गया है कि पावर एम्पलीफायर हैज कंपैरेटिवली बीटा, था पावर एम्पलीफायर जो होता है कंपैरेटिवली बीटा क्या होता है, ये स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल, यानी ये इज राइट आंसर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कि मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ क्लास B एम्पलीफायर। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन क्या है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लोग को हम बताए थे 78.5%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई सा ऑप्शन नहीं है। अगर 78.5% अगर ऑप्शन में रहता तो मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी ये हो जाता। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट इसको 5% चूज करके आइएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी, यानी 5% इसको आपको चूज करके 5% इसको चूज करके आप सभी को आना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 5%, लेकिन रियली देखा जाए तो 78.5% होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि फीडबैक सर्किट यूजुअली इम्प्लाई, तो हम लोग जब फीडबैक सर्किट में अप्लाई करते तो क्या, तो ओनली फॉर रेसिस्टिव नेटवर्क को अप्लाई किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 का ये सही आंसर हो जाएगा। फिर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है, तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर गेन स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज द डिस्टॉर्शन और नॉइज लेवल दोनों का डिक्रीज करता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, और आउटपुट इम्पीडेंस ये क्या करता है, मतलब कि कम करता है। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब
11 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे पूछा गया है, ये मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। तो मोनो में कितना होता है 1, इसका क्या होगा 1 स्टेट क्या होगा स्टेबल होगा। तो 1 स्टेट स्टेबल किस में, बी ऑप्शन में। तो बी इज राइट आंसर। फिर स्वीप रेट इज कंट्रोल, स्वीप रेट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो कैपेसिटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 13 का, कि 13 में क्या दिया गया। तो देख रहे हैं दोस्त कितना इजी क्वेश्चन दिया जाता है। अब मल्टी वाइब्रेटर ये स्क्वायर वेव जनरेटर, तक कौन सा मल्टी वाइब्रेटर का स्क्वायर वेव जनरेटर बोला जाता है, तो ये हम लोग बताए थे स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज कॉल्ड स्क्वायर वेव मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि इसका एक और नाम है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 14 की बात करते हैं। तो आउटपुट स्विच जनरेटर एंड टाइम बेस्ड जनरेटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट स्विच जनरेटर टाइम बेस्ड जनरेटर किसका होता है, तो ये सातुत वेवफॉर्म होता है, यानी ये इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहे हैं कि जिस तरह से हम पढ़ाए हैं सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15 का, कि 15 में क्या पूछा जाता है उसको देखें। तो 15 में है कि फेट बता देता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, जिसमें ट्रैवल शूटिंग जो यूनिट 8 है उसमें फेट को स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें सर्किट में व्यू देखा जाता है, कहीं पे शोल्डर ज्वाइंट कमजोर तो नहीं है, पुअर तो नहीं है। उसके बाद यूजिंग आ डीसी मीटर, क्या उसमें डीसी मीटर लगा है नहीं लगा, अप्लाइंग एसी सिग्नल लगा है कि नहीं, तो सारा कुछ क्या होता है ट्रैवल शूटिंग में होता है। आप लोग को नोट्स दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 थे, इसका सही आंसर 15 के क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं कि 16 में क्या पूछा गया है। देखिए 16 में क्या पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इमीटर फ्लोवर सर्किट इज वाइडली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इमीटर फ्लोवर का आप लोग बताए थे गेन क्या होता है, इसका 1 होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है जिसका इनपुट एम्पीडेंस क्या होता है दोस्त, इनपुट एम्पीडेंस इसका हाई होता है, आउटपुट एम्पीडेंस लो होता है, डेट मीन सी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब होता है कि एन ऑसिलेशन प्रोड्यूस, तो ये ऑसिलेशन किसका, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड से क्या होता है कि ये वेव को जनरेट करता है, और अनडैम्प में क्या होता है एक बार स्लो करते करते ज्यादा होता है फिर कम होता है, ये अनडैम्प का है। तो आप लोग को बताया गया डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 18 का, कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया उस चीज को थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए। 18 में क्या एन ऑसिलेटर एम्प्लॉय, तो आप बताइए कि ऑसिलेटर जो होता है एम्प्लॉय क्या करता है। ऑसिलेटर के लिए बताए थे पॉजिटिव फीडबैक होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हार्टले ऑसिलेटर कहाँ पे यूज करता है, तो उसको बताया तो एप्लीकेशन में रेडियो रिसीवर में यूज करता है। तो सबसे पहले मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आउटपुट एम्पीडेंस और इमीटर फ्लोवर क्या होता है। इमीटर फ्लो का आउटपुट एम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है, डेट मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्टिव किस तरह से इजी में पूछा जाता है। अब थोड़ा सब्जेक्टिव पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव किस तरह से पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्लास ए क्लास बी एम्पलीफायर, ये सारे लोग कर लेंगे। बेन ब्रिज ऑसिलेटर बताया हुआ है, एडवांटेज ऑफ और डिसएडवांटेज क्लास बी एम्पलीफायर का बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताया हुआ है वही पूछा जा रहा है। फिर से देखेंगे ऑसिलेटर को हम लोग एम्पलीफायर में कैसे बरकरार कि मतलब कि याद देख सकते हैं कि ऑसिलेटर जो है एम्पलीफायर से किस तरह अलग है, डिफरेंट बताना है, यानी आप कंपेरिजन कर सकते हैं ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर में, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। या वोल्टेज शंट फीडबैक का या क्या ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम दोनों बताया हुआ। एलसी टैंक सर्किट का हार्टले ऑसिलेटर बताया गया, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइन वेव के लिए क्या रिक्वायरमेंट ऑसिलेशन है, तो साइन वेव जितना के लिए हम यूज करते हैं ऑसिलेटर में सारा कुछ को आपको बता देना है, तो सारा कुछ आपका बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये सब 4 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए फिर है कि भाई टाइम बेंडेज कोल्ड स्वीप सर्किट, इसके लिए भी रीजन बताए थे कि एक स्वीप पे मतलब टाइम बेस्ड जनरेटर है उसको स्वीप सर्किट ही क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ड्रा द आरसी फेसिट ऑसिलेटर ये भी बताया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यून्ड सर्किट, सिंगल ट्यून डबल ट्यून्ड सर्किट, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर में किस तरह से आपसे क्वेश्चन
पूछा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 6 नंबर यानी ग्रुप सी में क्वेश्चन। तो ग्रुप सी में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा, क्लास सी पावर एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हम लोग और सा क्वेश्चन क्या किया, तो इसके और में देखिए न्यूमेरिकल ये थोड़ा सा टफ है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। यहाँ पे फेट का बायसिंग मेथड लिखे, जो 3 टाइप से आपको बायसिंग मेथड बताए हैं वही 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 2 को, एक तो है कि क्लिस्टर ऑसिलेटर एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है, दूसरा में है कि आर एंड सी का वैल्यू दे दिया है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो जो इसका क्या होता है, ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और उसके बाद आर एंड सी का वैल्यू निकाल करके इसका सही आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा कुछ बताया हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन नंबर 8 के और में देखिए डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ यूजेटी विथ नेट डायग्राम। तो बहुत अच्छा से इस चीज को हम क्लियर किए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर, बहुत अच्छा से बताए हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स को INE2 पे लिख देना है। तो बूस्टर भी बताया हुआ है, कॉलपिट भी बताया हुआ है, AB पावर एम्पलीफायर भी बताया, वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो आप ये 4 में से कोई 2 पर इजी बेस से लिख सकते हैं, मुझे ऐसा आप लोग पे भरोसा है, क्योंकि इतना अच्छा से बताया गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये न्यूमेरिकल आप लोग को ग्रुप में बना करके हम सेंड किए हैं, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पे एक दिया गया एम्पलीफायर विथ फीडबैक, एक विदाउट फीडबैक, इसमें अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक निकालना है और फीडबैक फैक्टर निकालना है। ये दोनों हम न्यूमेरिकल बना करके सेंड किए हैं ग्रुप में, आप सभी लोग देख लीजिएगा। 10 के और में क्या है, ट्रांसफार्मर कपल्ड ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, फाइंड आउट कलेक्टर एफिशिएंसी, जो कि 50% होता है, इसी को आपको फाइंड करना है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इजी पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम कितना का था, क्वेश्चन नंबर 11 का जो लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए लास्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन बार के मोनोस्टेबल मल्टी, ये वेवफॉर्म भी आपको बताया गया है, टाइमिंग के लिए भी बताया गया है, मोनोस्टेबल का सर्किट डायग्राम के साथ वर्किंग भी बताया गया। अगर ये क्वेश्चन छोड़ के आते तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना अच्छा वे में डीपली से बताए हैं, इतना इजी लैंग्वेज में बताए हैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को ये पता होगा, ठीक है। तो चलिए ये और में देखिए कि और में कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है। और में इजी है क्या, एक्सप्लेन द करेंट्स एंड फीडबैक विद द ब्लॉक डायग्राम स्टाइल रिसेसिव फीडबैक गेन। क्या यहाँ पे करेंट्स एंड फीडबैक एम्पलीफायर को ब्लॉक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना और इसका फीडबैक गेन जो होता है उसको यहाँ पे रिलेशनशिप में बताना है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सारा का आंसर हम कंप्लीट कर चुके 2019 इवेंट का। किसी भी स्टूडेंट के पास और अगर कोई क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर के, तो वो IB टेक्निकल क्लासेस के ग्रुप में वो सेंड करेंगे, ठीक है, वो सेंड करेंगे, वहाँ पे हम और भी क्वेश्चंस आपको बना करके सेंड करेंगे इसी के जैसा, ठीक है दोस्त। तो आप लोग के लिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।